आजा इधर आजा। सम्मानीय जोगाराम जी, आदरणीय आबकारी आयुक्त महोदय, आदरणीय महेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय जिला आबकारी अधिकारी जैन साहब, ये राधे गुजर है जो पाटोली में अवैध रूप से ब्रांच नहीं दुकान चला रखी है। आप देख लीजिए एक बार देखिए, इस तरह की ब्रांच नहीं होती। राजस्थान के अंदर लगातार अवैध शराब का कारोबार धूमधाम से चल रहा है। एक ही लाइसेंस पर एक से अधिक शराब के ठेके चलाए जा रहे हैं। सरकार को इनकी शिकायत भी की जाती है, परंतु सरकार शराब माफियाओं को इतना ध्यान में ना रखते हुए कार्रवाई को अंजाम नहीं दे रहे हैं। और शराब माफिया इसी को लेकर के जो शिकायत करता होते हैं उनको धमकी भी देते हैं। और ऐसा ही एक मामला आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंतर्गत दौसा महुआ विधायक ओम प्रकाश हुड्डा पाटोली से जा रहे थे और वहां रास्ते में अवैध रूप से शराब का कारोबार किया जा रहा था। विधायक ने उसकी शिकायत भी दर्ज करवाई और वहीं दूसरी तरफ शिकायत दर्ज कराने के बाद में विधायक ने वहां पर फेसबुक के जरिए लाइव भी दिखाया कि किस प्रकार से ये अवैध शराब का धंधा चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आप सभी को बता दूं कि शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम अंकुर छाबड़ा ने वहां पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य को भी एक ज्ञापन सौंपा है और यह ज्ञापन किस संदर्भ में सौंपा गया है आइए जानते हैं उन्हीं से, क्योंकि इसी रिपोर्ट पर आज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं विधायक ओम प्रकाश हुड्डा और पूनम अंकुर छाबड़ा जो शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो पूनम जी, राजस्थान के अंदर लगातार अवैध शराब का तो कारोबार जारी ही है और सरकार इन पर कार्यवाही भी करती है, लेकिन कहीं न कहीं शराब माफियाओं का आतंक लगातार देखने को मिलता है और इसी के संदर्भ में आपने ज्ञापन भी सौंपा है। तो ये ज्ञापन किस संदर्भ में सौंपा गया है और आखिरकार आपकी क्या कुछ मांग है? राजस्थान में जिस तरीके से आबकारी विभाग कार्य कर रहा है, वो सबसे पहले तो उसकी निंदा करना चाहूंगी मैं कि खुले आम ये लोग रात को 8 बजे बाद भी बिक्री हो रही है, उससे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक ब्रांच पे 10-10 अवैध ब्रांच लेके बैठे हुए हैं और ओवररेट भी चल रहा है। बहुत सारी सी समस्या हो रही है और वीडियोज और फोटोज देने के बाद भी आबकारी विभाग कार्य नहीं कर रहा है। साथ ही साथ नवंबर 2016 में मेरे अनशन के दौरान इन लोगों के साथ एक समझौता हुआ था, वो उसकी भी पालना नहीं हो रही थी। तो इन्हीं समस्याओं के कारण, जैसे फतेहगढ़ की मैं बात करूं कि हाईवे से 20 मीटर की दूरी पे ही इन्होंने गोदाम में शराब बेच रहे हैं जो कि इलीगल है, बेच नहीं सकते। उसके लिए भी मैं इन लोगों से बात कर रही हूँ। पत्र आने के बाद भी, यानी कि वहाँ पे ये इंस्पेक्शन हो चुका है कि गलत लोकेशन है, यहाँ नहीं होना चाहिए ये शराब का गोदाम। पूनम जी, जैसा आप बता रहे हैं कि 2016 में अधिकारियों से आपके समझौते हुए थे, तो वो समझौते क्या समझौते थे? सबसे पहले तो आप ये बताएंगे। उसमें ये समझौते थे कि राज्य में जिस तरीके से भी ये अवैध कार्य चल रहा है, सबसे पहले तो मैं संपूर्ण शराबबंदी की बात करती हूँ कि राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। लेकिन जब तक संपूर्ण शराबबंदी नहीं होती, उसको चरणबद्ध तरीके से किस प्रकार से कम किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग मेरा समझौता हुआ था सरकार के साथ में। तो एक ये भी हुआ था समझौता कि हर 3 माह में मेरी एक हाई कमेटी मंत्रियों के साथ में एक बैठक की जाएगी, मीटिंग होगी, प्लस आबकारी विभाग के साथ में हर मंथली मैं एक सदस्य के तौर पे कार्य करूंगी कि कोई भी समस्या अगर राजस्थान में आती है, जो जनता है वो फेस करती है, उसको अगर मैं उनको बताऊंगी तो उनको उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो इस तरीके के समझौते थे। छाबड़ा साहब की जो जन्म तिथि है, जो पुण्यतिथि है, उसको हमने डे के ये मांग के लिए उनसे मांगा था कि इनका ड्राई डे होना चाहिए। इस तरीके के काफी सारे जो समझौते हैं वो हमारे हुए थे, लेकिन वो अभी तक उनकी पालना नहीं हो रही है। इसी के संदर्भ में मैंने मुख्य सचिव जो है निरंजन जी आर्य, प्लस जो अपने फाइनेंस सेक्रेटरी हैं आबकारी के, उनसे भी मुलाकात करके मैंने ज्ञापन सौंपा उनको कि आबकारी विभाग आनाकानी कर रहा है, खुलेआम 24 घंटे शराब बिक रही है और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ये बिल्कुल आपने भी बताया था कि बडोड़ा गांव में अनुसूचित जाति के वार्ड में भी नियम के विरुद्ध गोदाम से बिक्री हो रही है, तो इस पर आखिरकार कार्रवाई की गई थी या नहीं? इस पर अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैंने उनको बार बार यही बात कही है कि जब भी
अनुसूचित जाति के अंदर अगर कोई भी ठेका जो है वो इलीगल है 50% जब अबव पॉपुलेशन होती है, लेकिन वहाँ पे 90% से ऊपर पॉपुलेशन जो है अनुसूचित जाति की है, फिर भी वो ठेका हट नहीं रहा। ये मिली भगत है, वहाँ पे समय के बाद भी बेचा जा रहा है। जब लॉकडाउन में ये नियम था कि शनिवार और रविवार को बिक्री नहीं हो सकती है, किसी भी तरीके की कोई दुकान नहीं खुलेगी, लेकिन शराब का ठेका वहाँ खुला रहा है। उसके लिए भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। वहाँ पे वो लोग देखकर भी आए हैं कि ये जो ठेका है नियम के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मिली भगत है। और आपको ये देखने में भी आया कि जैसलमेर में जिस जगह की मैंने शिकायत करी थी, वहीं पर ही एक आबकारी निरीक्षक जो है 20,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। उसको एसीपी ने ट्रैप किया है। तो कहीं ना कहीं आबकारी विभाग की ये मिली भगत है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आबकारी आयुक्त वीडियो देखने के बाद भी, फोटोज देखने के बाद भी कार्रवाई करने से बच रहे हैं, किसी तरीके की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें सरकार की कहीं ना कहीं लापरवाही तो नजर आ ही रही है। लेकिन पूनम जी, कल दौसा के महुआ विधायक ओम प्रकाश हुड्डा का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसको लेकर के ओम प्रकाश हुड्डा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका न्यूज 19 के अंदर। ओम प्रकाश जी, आप कल पाटोदी शराब की दुकान पर पहुंचे थे, तो क्या मामला था ये पूरा जो आपने वीडियो वायरल हुआ है इसका? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। बिल्कुल। राज्य सरकार के द्वारा एक ग्राम पंचायत में या 2 ग्राम पंचायतों में मिलकर के एक शराब की दुकान आवंटित की जाती है। बिल्कुल। शराब माफिया 2 पंचायतों में जब 6 गांव होते हैं तो वो 6 ब्रांच खोल देते हैं और जितनी शराब की अवेलेबिलिटी उसकी डोर स्टेप डिलीवरी पे होगी तो हमारे युवाओं का भविष्य खराब होता है। हमारे जो युवा हैं सर्व समाज के, चाहे SC, ST, OBC चाहे सवर्ण हो, सभी समाजों के युवा शराब की ओर जो जा रहे हैं वो एक दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण है देश का। और इस शराब को जितना कम से कम बेचा जाए और शराब की दुकान कम से कम हो और 1 ग्राम पंचायत या 2 ग्राम पंचायतों में जो ब्रांच चलती है उन पर संपूर्ण बंदी हो। कल मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे जानकारी मिली, एक लड़के ने मुझे फोन किया, मैं जयपुर से आ रहा था। बिल्कुल। इस तरह से पाटोली में एक दुकान चल रही है, उस दुकान के साथ साथ बजेड़ा रोड पे एक कंप्लीट दुकान चल रही थी जो आपने फेसबुक लाइव से आपने देखा वीडियो है। उसके अलावा पेट्रोल पंप के सामने एक दुकान और चल रही थी। इसके अलावा पीपलखेड़ा में एक ब्रांच और चल रही थी। अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने वहीं से जो आबकारी आयुक्त महोदय हैं जो त्वरित कार्रवाई करते, बिल्कुल जोगाराम जी जो IAS ऑफिसर हैं, तुरंत काम करते हैं। कल मैंने उनको फोन किया, यहाँ के जिला आबकारी अधिकारी को फोन किया, यहाँ के वृत्त अधिकारी महेंद्र गुप्ता जी को फोन किया, तो तुरंत उन्होंने एक्शन लिया और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात मिली। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, लेकिन इसमें हमारे यहाँ के क्षेत्रीय नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, बिल्कुल, पिछले साल मैंने शराब की एक अवैध दुकान चल रही थी, उस दुकान को बंद कराने के लिए आबकारी विभाग और पुलिस की मदद ली, तो स्वयं किरोड़ीलाल मीणा जी उस शराब माफिया को लेकर के महुआ थाने पहुंचते हैं और एक मुकदमा दर्ज कराते हैं कि ओम प्रकाश हुड्डा 20,000 रुपए वहां से चोरी करके ले गया। ये इस तरह के वातावरण की मैं निंदा करता हूं, जो सम्मानित किरोड़ीलाल मीणा जी जिस तरह की राजनीति करते हैं, शराब माफिया का सहयोग करते हैं, मैं समझता हूं कि उनको नहीं करना चाहिए। उनको किसी भी समाज का, सवर्ण हो चाहे SC का हो, ST का हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, उनके युवाओं की भविष्य की चिंता करनी चाहिए। जबकि सच्चाई ये है, अब मैंने जानकारी ली, जो शराब माफिया हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। जो हिस्ट्री सीकर थे उनकी फाइलें बदलवाने के लिए जिले से उन्होंने फाइल बदलवाई। महुआ थाने में जिन उन शराब माफियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा था, उनको लेकर के DGP से मिले और दूसरे जयपुर जिले में उनकी फाइलें चेंज करा रहे हैं। ये सम्मानित किरोड़ीलाल मीणा जी को आज 72-73 साल की उम्र में राज्यसभा, बिल्कुल इसमें मिली भगत तो आप बता रहे हैं कि मिली भगत तो सामने आ सकती है। मैं तो आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ, अगर हमारे सारे विधायक गण, सांसद गण अगर ये ठान ले कि उनके क्षेत्र में किसी भी तरह की अवैध शराब की बिक्री नहीं होने देंगे तो एक भी ब्रांच नहीं चल सकती। मैं बहुत ईमानदारी के साथ इस बात को बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक भी ब्रांच नहीं चल सकती। लेकिन जो ये अवैध रूप से अभी ब्रांच चल रही थी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो अवैध रूप से ब्रांच चला रखी थी अभी, तो ये ब्रांच नहीं लग रही थी, ये तो दुकान जैसी लग रही थी। तो दुकान ही चला रखी थी, और दुकान के बाद
मेरे से वो आदमी कहता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में नहीं आता है, मेरे ब्लॉक में आता है। और मैं आपको निवेदन करूं, पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ, एक शराब माफिया मुझे बात कर रहा था कि आप वहाँ नहीं जा सकते। मैं तो बहुत ईमानदारी के साथ ये पूछना चाहता हूँ, अरे विधायक का काम है जनता की सेवा करना, जनता के दुख दर्द में काम आना, जनता के खिलाफ कोई कार्रवाई होती तो वहाँ जाके खड़े होना, अपने आप प्रशासन खड़ा हो जाएगा। प्रशासन की कोई हिम्मत नहीं हो सकती जो वहाँ जाके खड़ा नहीं होगा। जब विधायक खड़ा होगा तो अपने आप मैं समझता हूँ कि जनता का भला करने के लिए वहाँ अधिकारियों को पहुंचना पड़ेगा। ये पाबंदी मजबूर कर देंगे हम अधिकारियों को। 8 बजे के बाद दुकान खुलती है, क्या मतलब है दुकान खुलने का? ब्रांच चलती है, क्या मतलब है? इतना ही नहीं मित्रों, ओम प्रकाश जी, अभी पूनम जी ने भी हमको बताया और 200 रुपए की मजदूरी में वो अगर 100 रुपए की शराब पी जाता है तो उसके परिवार को कैसे पालेगा? अगर शराब नहीं मिलेगी उसको नजदीक में तो वो उनके 200 के 200 रुपए उसकी पत्नी को जाके देगा। उसके बच्चे को इंजीनियर बनाने में वो 200 रुपए जुड़कर 6000 रुपए होंगे, साल के 72,000 रुपए होंगे। उन 72,000 से उसके बच्चे को इंजीनियर बनाएगा, डॉक्टर बनाएगा। आज मैं कहना चाहता हूँ, हमारे सभी नेतागणों से निवेदन करना चाहता हूँ, सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा जी जिनको मैं बड़ा भाई मानता हूँ, जिनका आदर भी करता हूँ, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, ये शराब माफिया को सहयोग मत करो। आने वाले दिनों में आज ये मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, कल आपके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। बिल्कुल सब जानती है। एक गाना था ना, पब्लिक सब जानती है। ये पोल खोल चुकी है किरोड़ीलाल मीणा जी की, जिस तरह से शराब माफिया को भड़का करके मेरे खिलाफ जिस तरह से चाहे होटल पर आक्रमण कराने की बात हो चाहे दूसरी बात हो, ये शोभा नहीं देती आपको। आप बहुत बड़े नेता हैं। ओम प्रकाश जी, अभी मुख्यमंत्री बनना चाहिए था राजस्थान का। आप क्या खेल खेल रहे हो? बिल्कुल माफिया के साथ देते हो, कभी अपराधियों के साथ देते हो, कभी गुंडों के साथ देते हो, कभी मार्केट को बंद कराते हो, कभी हाईवे बंद कराते हो। अरे आप सकारात्मक काम करिए, आप काम करिए। भारत सरकार में बैठे हो, आपकी मांग होनी चाहिए। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल से प्रोजेक्ट योजना जो 37,000 करोड़ रुपए की राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने और उनके पहले वसुंधरा जी ने जो भिजवारा की थी, आप प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करके उस योजना को लाइए, जिससे लोगों को पानी मिले, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को खाना मिले समय पर। ये काम होना चाहिए आपके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी जो राजस्थान के अंदर ये अवैध शराब का धंधा चल रहा है, ये तो ज्यादा ही चल रहा है। और अभी पूनम जी ने भी हमें बताया है कि एक ही लाइसेंस के ऊपर अनेक ठेके खुले हुए हैं और अनेक दुकानें चल रही हैं। तो क्या सरकार इनसे अवगत नहीं है कि एक ही लाइसेंस के ऊपर इतने सारे ठेके और सब कुछ चला रखे हैं? मैं आपको आग्रह करूं, राजनेताओं को जागरूक होना पड़ेगा। जनता के प्रति जो जनता ने चुनकर के राजस्थान की विधानसभा में विधायकों को भेजा है, विधायकों को भेजने का मतलब ये था कोरोना काल में उसने उनका साथ दे। सारे मैक्सिमम विधायक 80% विधायक अपने घरों में छिप गए। वो दारू को रोकने के लिए क्या काम करेंगे? मैं तो सम्मानीय गहलोत साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, जिन विधायक और सांसदों ने काम नहीं किया है, नरेंद्र मोदी साहब जी और अशोक गहलोत जी साहब, उनको तनख्वाह, जिन लोगों ने विधायक सांसदों ने काम नहीं किया उनकी तनख्वाह काटनी चाहिए। और मैं तो ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, इनकी एक उपखंड स्तर पर एक समिति का गठन होना चाहिए, जिसमें विधायक उसका सदस्य भी होना चाहिए। और जो ये लोग आबकारी निरीक्षक वगैरह हर जगह कहीं भी मंदिर के पास, स्कूल के पास, जहाँ मर्जी आए अपनी लाइसेंस इशू कर देते हैं, उस पर भी रुकावट होनी चाहिए। आज हम धर्म के प्रति हमारे लोगों की आस्था है, उसको अगर आग पहुंचती है, उनको आघात पहुंचता है, तो समाज में एक गंदा संदेश जाता है। इस सब पर विचार करना चाहिए। अभी जैसे आप बता रहे थे कि आपका विरोध कर रहे थे किरोड़ीलाल मीणा जी, ठीक है, शराब माफियाओं का वो सपोर्ट कर रहे थे, तो इनके साथ साथ कई और भी लोग हैं जो सुनने में आ रहे हैं जो आपका विरोध कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कर रहे हो। और तो ऐसे लोगों के आप नाम बता सकते हैं कि कौन आपके अगेंस्ट में खड़े हुए हैं और कौन आपका विरोध कर रहे हैं और शराब माफियाओं का साथ दे रहे हैं? अब मैं तो आपको निवेदन करूं, यहाँ तो कोई और नेता दिखता ही नहीं है मुझे तो किरोड़ीलाल जी के अलावा। सही बात तो ये है। बिल्कुल। इसी को लेकर के अभी पूनम जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मेरा तो उद्देश्य एक ही है, चाहे सर्व समाज का कोई भी व्यक्ति हो, एक अभियान चला करके विधायक और सांसदों को उनको घर जा करके उनसे निवेदन किया जाए कि आप इस शराब को सेवन को छोड़िए, अपने बच्चों को शिक्षा पर ध्यान दीजिए। अभी मैं दिल्ली सरकार की स्कूल देख करके आया हूँ। मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा स्कूल महुआ का है, मंडावर का, उनको गोद लेकर के दिल्ली के पैटर्न पर उस स्कूल को बनाऊंगा और सर्व समाज के लोगों के कल्याण के लिए काम करूंगा। ये करना चाहिए। आज पूरा कोरोना काल हो गया, हमने 4-5 करोड़ रुपए विधायक कोष से यहाँ खर्च कर दिए। उसके बाद भी मैं आज सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा जी से निवेदन करना चाहता हूँ, अब हर ब्लॉक पर एक स्टेडियम बनेगा,
महुआ में तो हम नगर पालिका के माध्यम से स्टेडियम बना रहे हैं। मंडावर में मैं सम्मानित किरोड़ीलाल मीणा जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि 50 लाख रुपए वो मंडावर के लिए वो दें, 50 लाख मैं विधायक कोष से दूंगा और 1 करोड़ रुपए अशोक गहलोत सरकार देगी। अब बिल्कुल, ये आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आप चैनल के माध्यम से कि आप 50 लाख रुपए देंगे विधायक कोष से। हाँ, जितना एक राज्य सरकार की योजना है, जितना विधायक और सांसद मिलाकर के देगा उतना ही राज्य सरकार देगी। अगर मैं मेरे कोटे से मंडावर स्कूल के लिए जहाँ एक स्टेडियम शानदार बन जाए उसके लिए 50 लाख रुपए मैं मेरे कोटे से दूंगा। 50 लाख रुपए सम्मानित किरोड़ीलाल मीणा जी अगर देते हैं, 50 लाख रुपए आदरणीय जसकौर जी देती है, तो 1.5 करोड़ ये हो गया। 1.5 करोड़ राज्य सरकार देगी। 3 करोड़ में मंडावर के जहाँ उपखंड नया खुला है वहाँ शानदार स्टेडियम बन सकता है। लेकिन सर्व समाज के लोगों को राहत मिलेगी, करना चाहिए। लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक काम करने की एक आदत पड़ी हुई है। अब जो आदमी जवानी में ही विकास की बात नहीं कर सका, अब वो बुढ़ापे में क्या विकास की बात। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, पूनम जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं और पूनम जी अभी जैसा ओम प्रकाश जी बता रहे हैं कि उनको भी धमकियां वगैरह मिलती हैं, तो आप तो लगातार ये आंदोलन जारी करती हैं शराबबंदी को लेकर के, तो क्या ऐसा कुछ आपके साथ भी देखने को मिलता है? पूनम जी का मेरे पास फोन आया था कल, मेरे समाचार पूछे थे। मैंने कहा कि मैं मौत से तो डरता ही नहीं हूँ। बिल्कुल, मौत तो एक दिन सबको आनी है, लेकिन आप चले नजीर तो इस तरह कारवां के साथ, जब तू ना चल सके तो तेरी दास्ता चले। आज हमारे किए हुए 7 साल के कामों को हम रहे या ना रहे, दुनिया केंद्रीय बस स्टैंड की बात करें, चाहे नगर पालिका की बात करें, एडीजे कोर्ट की बात करें, 100 बेड के अस्पताल की बात करें, बैजूपाड़ा में सीएससी की बात करें, बालाडी में सीएससी की बात करें, मंडावर में उपखंड कार्यालय की बात करें, मंडावर में कॉलेज की बात करें। आओ आप विकास की बात करो ना, आप क्यों शराब माफियाओं को सहयोग करते हो? बिल्कुल ओम प्रकाश जी, 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगा और मैं पूनम जी से कुछ सवाल करना चाहूंगा कि पूनम जी, जैसा कि अभी ओम प्रकाश जी बता रहे हैं कि उनके लगातार विरोध किया जा रहा है और उनको भी धमकियां मिल रही हैं, तो आप तो लगातार राजस्थान में शराबबंदी आंदोलन करती रहती हैं, तो क्या ऐसा आपके साथ भी देखने को मिला है? देखिए, धमकियां तो लगातार मिलती रहती हैं मुझे, और मेरे पर 2 से 3 बार जानलेवा हमले भी हुए हैं कि मैं शराबबंदी आंदोलन को रोक दूं इसके लिए नहीं, परंतु क्योंकि शराब माफियाओं का तो वर्चस्व बन चुका है पूरे राजस्थान में, इनका तो खौफ सरकार को भी नहीं है, सरकार भी इनके साथ में ही है। तो हम लोगों को भी डराने की कोशिश करते हैं, धमकियां मिलती है लगातार। लेकिन छाबड़ा साहब ने हमेशा मुझे एक बात सिखाई है कि चाहे कुछ भी हो बेटा, ईमानदारी की अगर रोटी तुमको मिलती है तो खाकर सो जाना, और अगर इस तरीके से तुम लोगों को परेशान किया जाए या तुमको बेईमानी की रोटी मिले ना तो भूखे सो जाना। ईमानदारी की रोटी खा के ही मैं सोती हूँ, उनके आदर्शों पे चल रही हूँ, इन लोगों से मैं कतई नहीं डरने वाली हूँ। सरकार बिल्कुल साथ दे रही है शराब माफियाओं को, उनको संरक्षण दे रही है। ये सरकार वो बन चुकी है जो माफियाओं को संरक्षण दे रही है। जनता की बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही है। आम लोग तो बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, जिस तरीके से अभी उद्दला साहब ने बताया कि स्कूलों में, मंदिरों को पास में, मतलब आप ये मानिए कि लॉकडाउन के अंदर 6 बजे से शराब की दुकान खोलने का कौन सा समय होता है, मुझे ये समझ में नहीं आती। जिस समय पे लोग पूजा अर्चना करने जाते हैं मंदिरों में, उस समय कौन जाके शराब पीता है? अर्ली मॉर्निंग। सबसे पहली बात, जिस वक्त में आपने हर व्यापारी को, हर आम आदमी को काम करने से रोक दिया कि आप किसी तरीके से कोई दुकान नहीं खोलेंगे, किसी तरीके का व्यापार नहीं चलाएंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, उस समय पे शराब माफियाओं को संरक्षण दिया गया। इनको छूट दी गई कि आप 24 घंटे दारू बेचो, हमें कोई से कोई परवाह नहीं, और कोई भी किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। अगर एक आदमी ने 7 बजे बाद या 4 बजे बाद 5 मिनट भी ऊपर दुकान खोल ली ना पुलिस जी, तो उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। सब्जी वालों के ठेले उल्टे कर दिए गए हैं, दुकान वालों के सामान उलट पुलट कर दिए गए हैं। लेकिन शराब माफिया आज 7 बजे बाद भी, आज तो अब 8 बजे इन्होंने समय कर दिया, रात के 8 बजे तक ये दुकान खोल सकते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर 14 घंटे तक दुकान खोल रहे हैं, और ओवर टाइम मतलब 8 बजे बाद भी अगर ये लोग 9:30 बजे रात को, मैंने वीडियो भेजा है, लाइव वीडियो भेजा है मैंने आबकारी आयुक्त साहब को, प्लस यहाँ के जो डीओ हैं उनको भी भेजा है, मैंने सब लोगों को वो भेजा है, और मेरे पास 1 घंटे बाद मैसेज आया कि हम लोगों ने टीम को भेजा है। जिस समय हम लोगों को कोई कार्रवाई करवानी होती है उस समय ये लोग कभी भी नहीं पहुंचते। रात को 9:30 बजे तक, 10 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक ये लोग बेच रहे हैं शराब को। लेकिन
लेकिन आप देखिए किसी प्रकार की भी कार्रवाई नहीं हो रही है, ना चालान किया जा रहा है, ना दुकान का सस्पेंशन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यह मिली भगत है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे आदरणीय बड़े भाई ओम प्रकाश जी एमएलए साहब का, जिन्होंने इतनी हिम्मत से अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं के अनुरूप शराब मुक्त किया है उस जगह को। उसके लिए इनको बारंबार प्रणाम है। इस तरीके के जो आम जन के लिए लड़ने वाले जो व्यक्ति हैं, आम जन प्रतिनिधि हैं, इस तरीके के व्यक्तियों की बहुत ज्यादा कमी है राजस्थान में, खलती है मुझे ये कमी। और मैं बहुत ज्यादा सैल्यूट करती हूँ, नमन करती हूँ कि इन्होंने इस तरीके से इस कार्य को अंजाम दिया है, उस अवैध ब्रांच को बंद किया है। इसी तरीके से हर जनप्रतिनिधि को आगे आना होगा, क्योंकि आम जनता की पुलकित जी कोई सुनवाई नहीं है इस राजस्थान में। यहाँ पे जनता त्रस्त है, सरकार मिली हुई है, कोई भी ये लोग जनता का कार्य नहीं कर रहे हैं। शराब को 24 घंटे बेच लीजिए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इन्होंने मतलब पूरे राजस्थान को बस एक शराब मुक्त नहीं, शराब के साथ वाला राजस्थान बना दिया है और आम आदमी को हर तरीके से परेशान कर रखा है। और मैं ये मांग करती हूँ कि एक लाइसेंस पे अगर 10 से ज्यादा अवैध ब्रांचेस खोले जा रही हैं तो वहाँ के जो सीआई हैं उनको बिल्कुल सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि उनकी मिली भगत के बिना ये असंभव है। ऊपर के अधिकारियों के बिना मिली भगत के ये असंभव है। ये सब लोग मिले हैं, बहुत लंबी लॉबी है इनकी, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और ये जनता की नहीं सुन रहे, हम जैसे लोगों की नहीं सुन रहे। तो एमएलए साहब हुडला साहब जी जैसे लोगों को आगे आना होगा और इस तरीके से बोलते ना कि निडर होके कार्रवाई करवानी होगी, तभी ये लोग हम लोगों के आड़े में आएंगे, वरना इन लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल पूनम जी, राजस्थान के अंदर अवैध शराब पर आखिर सरकार कब शिकंजा कसती है ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप अगर ऐसी कोई कार्रवाई करते हैं तो आप जल्द से जल्द सरकार को अवगत कराएं और सरकार से तुरंत प्रभाव से एक्शन करने की मांग करें, तभी जाकर के राजस्थान के अंदर। हूँ आपको पुलकित जी, आपको रतिराम जी को, न्यूज 19 के पूरे चैनल को, इस पूरे माध्यम को, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इस मुद्दे को इतना प्रखर रूप से उठाया। और हमेशा मैं देखती हूँ कि शराबबंदी का कोई भी मुद्दा हो, आप लोग प्रखर रूप से सबको इस सत्य से रूबरू कराते हैं। आप जैसे चैनलों की बहुत ज्यादा कमी है राजस्थान में। आप लोग जिस तरीके से सच्चाई को दिखा रहे हैं लोगों को, जिस सच्चाई के साथ खड़े हैं बिना डरे हम सभी के साथ में, मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि आप हमेशा इस तरीके से बहुत नेक कार्य करते हैं। आपका जो चैनल है वो आसमान की ऊंचाइयों को और प्राप्त करे। आप सभी को हम लोगों का सैल्यूट है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद पूनम जी, बिल्कुल धन्यवाद।